ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे चुटकी मारने से सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। जितनी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। क्लास 7 की जो मैथ की न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के भी हम तकरीबन 18 क्वेश्चन जो है वो कर चुके हैं। आज की वीडियो में 19 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल के ऊपर पहली दफा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 3 क्वेश्चन को आपने प्लॉट करना है। प्लॉट से मुराद है ये जिस तरह ये ग्राफ पेपर के ऊपर क्वेश्चन जो है या पॉइंट्स जो हैं प्लॉट हुए हैं, इनको प्लॉट करना है और साथ इनका क्वाड्रेंट भी बताना है कि पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनका क्वाड्रेंट भी साथ साथ 2 बातें हमने इस क्वेश्चन में बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। एक पॉइंट एल, एक्स की वैल्यू -9 है और वाई की वैल्यू 2 है, यानी जो पहली ऑर्डर्ड पेयर में वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी और दूसरी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या कहते हैं वाई की वैल्यू होगी। तो ये आपके सामने ग्राफ पेपर आपको नज़र आ रहा है। ये ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इसको ड्रा करना है। ये मैंने ग्राफ पेपर आपके सामने शो किया हुआ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। वो हमारे पास है एल की वैल्यू -9 और पॉइंट है एल पॉइंट है एक्स की वैल्यू -9 है। एक्स की वैल्यू -9 है, आप जानते हैं एक्स जो है एक्स एक्सिस ये है और ये सारा एक्स एक्सिस है। इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ये सारा वाई एक्सिस है। इस पॉइंट से ऊपर सारी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, इधर वाई की वैल्यू सारी नीचे नेगेटिव होंगी। तो पहला पॉइंट है एल, एक्स की वैल्यू -9, ये एक्स की वैल्यू -9, ये पॉइंट है, ठीक है। और y की वैल्यू +2 है, +2 ये है, ये तो इसके सामने जो है ये वाला पॉइंट आएगा। ये x की वैल्यू -9, y की वैल्यू 2, तो l पॉइंट आएगा -9 एंड 2। ये आपने पॉइंट जब प्लॉट कर दिया तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? क्वाड्रेंट इसका दूसरा बन रहा है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो ये आपने क्वाड्रेंट भी बताना है और पॉइंट्स को प्लॉट भी करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट है एम, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 ये और वाई की वैल्यू जो है वो 7 है, वाई की वैल्यू 7 ये, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू जो है वो 7 आएगी, ठीक है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे लिखते हैं एम, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 7। तो इसका जो क्वाड्रेंट बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ये क्वाड्रेंट साथ वर्ड लिखना है तो लिख दें, ना भी लिखें तो खैर, क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट बनेगा। तीसरा पार्ट है इसमें एन की वैल्यू 8, सॉरी एन पॉइंट है और एक्स की वैल्यू 8 है, एक्स की वैल्यू +8 है, ये एक्स की वैल्यू +8 और वाई की वैल्यू -1, ये वाई की वैल्यू -1, ये पॉइंट इधर करके आएगा। तो एन 8 और -1, इसका क्वाड्रेंट बन रहा है चौथा, चौथा जो है वो क्वाड्रेंट बन रहा है। ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा जी, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये आपको 4 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, वैसे क्वेश्चन में 6 हैं, लेकिन पहले इन 4 को सॉल्व करते हैं जो बेसिकली काफ़ी आसान है। इनका ग्राफ आपने शो करना है। सबसे पहले यानी ये एक वेरिएबल के साथ है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू आएगी 8 + 1 है, इधर जाकर -1 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू आपके पास 7 आ गई है। इसको अगर ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है, ये ग्राफ पेपर मैंने आपके सामने इसकी नंबरिंग पहले कर दी हुई है, ठीक है, अपने हिसाब से। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर x पॉजिटिव है, इधर y x जो है वो नेगेटिव है, y इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है।
तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 7, तो एक्स की वैल्यू 7 पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू 7 पॉजिटिव है, तो ये आपको एक्स की वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है, ये जो है पॉइंट बनेगा। तो क्योंकि वाई की वैल्यू है ही नहीं है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू नहीं है तो आपने जस्ट इधर जो है वो आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये आपकी दोनों तरफ एरो लगा दें, एक्स की वैल्यू जो है वो 7, एक्स की वैल्यू 7, ये आपका जो ग्राफ क्वेश्चन है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ये उसका ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे एक वेरिएबल है, y की वैल्यू दी गई है 6, तो y की वैल्यू 6 कहाँ पे आती है, ये है y की वैल्यू 6, x की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई, x की वैल्यू नहीं दी गई तो उसको छोड़ दें, उसको हम खुद सपोज कर लें, आप ये लाइन जो है वो लगा दें, ये लाइन जो है लग जाएगी, दोनों तरफ जो है एरो लगा दें, y इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की जो भी वैल्यू होगी इधर वो साथ साथ शो होगी, लेकिन क्योंकि एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ इसका ऐसे ही शो करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, y -3 इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू -3 है, उधर जाके +3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 10, तो ये आपको 7 नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे y की वैल्यू +10 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ग्राफ जो है वो बाय चांस जो है वो ख़त्म हो गया, मुझे आइडिया नहीं था, तो इसकी 8 है, इसके बाद 9 और 10 आता है, तो 9 और 10 जहाँ पे आएगा, जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे जाके आप इसकी इस तरह करके जो है वो एक लाइन लगा देंगे, ये जो है वो लाइन लग जाएगी, ठीक है, ये 8 के ऊपर लगी है, आपने 8 के बाद 9 और 10 करना है, 10 के ऊपर जाके फिर आपने इस तरह लाइन लगानी है, y इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 8 ही लिखता हूँ क्योंकि 8 पे लगाई है, तो आपने आपकी इसकी वैल्यू 10 पे पुट करनी है। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -5, एक्स की वैल्यू क्या है -5, तो -5 ये है आपका, ठीक है, x की वैल्यू -5 है, तो आपने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप जो है वैल्यू पुट कर दें, ये x की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी गई तो आपने जस्ट इस पॉइंट के ऊपर रख के वैल्यू लगा देनी है, ये y की वैल्यू आएगी -1 2 3 4, इधर जाके माइनस आ जाएगी, लेकिन ये आपको अगर सिंगल जो है वेरिएबल हो, लीनियर इक्वेशन विद सिंगल वेरिएबल हो, तो आपने इस तरह इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो शो करना है। 19 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है 2x + 4y इज इक्वल टू 8। अब इस क्वेश्चन को मैं सेपरेटली इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें दो वेरिएबल हैं। जब आपके पास दो वेरिएबल आ जाएंगे तो फिर आपको एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस शेप में सबसे पहले इक्वेशन को लेकर आना है, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जो क्लास 8 में भी पढ़ेंगे आप। बहरहाल इसमें आप कह सकते हैं कि y को आपने सेपरेट कर दिया है, y को आपने एक तरफ करना है, बाकी सारी वैल्यूज जो है दूसरी तरफ आएंगी, x की वैल्यू आएगी और साथ कांस्टेंट आएगा। तो ये आपकी 2x + 4y इज इक्वल टू 8। आप y को अकेला करना चाह रहे हैं, सबसे पहले 4y, ये 2x है, ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x + 8, ठीक हो गया, यानी पहले x आ गया फिर कांस्टेंट आ गया। अब y के साथ 4 है तो यहाँ से 4 भी रिमूव करें, 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, ये यहाँ पे हो गया डिवाइड। अब ये -2x + 8 दोनों के नीचे है डिनोमिनेटर के तौर पे, तो इनको दोनों के नीचे जो है वो अलग-अलग लिख दें। अब इनकी कटिंग कर दें, 2 1 ज़ा 2, तो x की वैल्यू -1/2x प्लस 4 2 ज़ा 8। ये इसकी जो फॉर्म आ गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देख सकते हैं y एक तरफ है, यहाँ पे m से मुराद है -1/2 और x प्लस कांस्टेंट जो है वो 2 है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस
2। अब इसमें x की जो वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, जो वैल्यू आप पुट करेंगे वही आपके पास फिर उस हिसाब से y की वैल्यू आएगी। आप x इज इक्वल टू 0 पुट करें, फ़र्ज़ करें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -1/2, x की जगह 0 + 2, तो y इज इक्वल टू -1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 2। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक टेबल बना लेता हूँ, इस टेबल को भी आप देख लें। ये x और y 1 2 3। अब देखें, आपने x की वैल्यू 0 पुट की, इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। हमने कम से कम 3 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। 3 वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद फिर हम जो है वो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। एक वैल्यू यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 + 2, तो वो वैल्यू जो वो बहुत छोटी आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो वही वैल्यू पुट करें जो इससे कट जाती है, यानी 4 पुट कर लें, 6 पुट कर लें, 8 पुट कर लें, 5 पुट करेंगे तो कटिंग नहीं होगी 2 के साथ, तो पॉइंट्स जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो डेसिमल में आएंगी। इस तरह आपका ग्राफ जो अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। तो हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 2, 2 2 ज़र 4, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़र 2 -2 + 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि x की वैल्यू 4 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आती है 0। ठीक हो गया जी। अब दो सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई हैं, एक वैल्यू जो है वो हम नेगेटिव भी ले लेते हैं, y इज इक्वल टू -1/2 x + 2, पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पुट कर लें -4 पुट कर लें। चलें अब जो है x की वैल्यू -4 पुट करते हैं, -4 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -1/2 x की वैल्यू -4 + 2, y इज इक्वल टू 2 2 ज़र 4 माइनस का माइनस माइनस प्लस +2 +2, y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 4। यानी कि x की वैल्यू अगर -4 पुट करें, x की वैल्यू -4 पुट करें तो y की वैल्यू जो है वो +4 आ जाती है। ये आपने देखा लीनियर इक्वेशन आपके सामने जो दो वेरिएबल की, इसमें सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने x की वैल्यूज़ मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट की हैं। एक दफ़ा 0 पुट की है 2 आ गया, x की वैल्यू 4 पुट की है तो y की वैल्यू 0 आ गई है, x की वैल्यू -4 पुट की है तो y की वैल्यू 4 आ गई है। तो ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ लेनी है कि वो ग्राफ पेपर के ऊपर पूरी ना आए। जिस तरह ये ग्राफ पेपर है तो अगर बहुत सारी बड़ी 10 11 12 13 14 नंबर की वैल्यूज़ आ रही हैं, बड़े बड़े नंबर, तो ग्राफ पेपर के ऊपर वो शो भी नहीं होंगी और वो मुश्किल से होंगी। और बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ भी नहीं लेनी, एक दो पॉजिटिव ले लें, एक दो नेगेटिव ले लें। अब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो शो करते हैं। अच्छा जी, ये ग्राफ पेपर आपके सामने आपको शो हो गया है। इसके ऊपर मैंने लाइनिंग कर दी है, नंबर जो है वो लिख दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, सबसे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ये 0 है। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी 2, तो पहला पॉइंट आएगा ये, इसको लिख लें, एक्स की वैल्यू 0 वाई की वैल्यू 2, पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ये एक्स, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आएगा एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 0, एक आपका पॉइंट ये आएगा। ठीक हो गया, ये आ गया एक पॉइंट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू जो है वो -4 इधर आती है और वाई की वैल्यू 4 जो है वो पॉजिटिव ये है। एक्स की वैल्यू -4 ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सेस में इस तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3 -4। ये एक्स की वैल्यू -4 तो वाई की वैल्यू क्या है, ये देखें लिखी हुई है, वाई की वैल्यू +4 है। तो ये आपका पॉइंट आएगा इधर करके, ये इधर। ठीक है, एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू
4। ये वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, ठीक है। तो तीनों जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ को मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया, यानी लिख दिया। अब आपने जस्ट अगला काम ये करना है कि स्केल के साथ ये लाइन लगा देनी है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, ये आपका ये हो जाएगा, ये और ये बिल्कुल स्केल के साथ सीधी लाइन लगानी है। ये देखें, ये ग्राफ पेपर के ऊपर ये हमने लाइन लगा दी है। दोनों तरफ आप एरो लगा दें, एरो आप इधर भी लगा दें, एरो आप इधर भी लगा दें। इस एरो से मुराद है कि ये लाइन आगे चल रही है। जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज करते जाएंगे, पॉइंट्स की वैल्यू जो है एक्स या वाई की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, उसी हिसाब से जो है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएंगी। आपके टीचर जो भी आपकी वैल्यूज़ पुट करेंगे क्वेश्चन में, या आप जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उस हिसाब से जो है वो ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज होगा। जो मैंने जो वैल्यूज़ पुट की हैं उसके हिसाब से जो इसका ग्राफ बनता है वो मैंने आपके सामने शो कर दिया। तो इस तरह आपने ग्राफ के ऊपर किसी भी लीनियर इक्वेशन को शो करना है जिसके दो वेरिएबल हों। क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में इक्वेशन दी गई 3x + 2y = 12। इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे, y = mx + c, यानी y की वैल्यू एक तरफ कर दें, 2y = -3x + 12। ठीक हो गया। अब 2 इधर से रिप्लेस करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा 2। तो इसको लिखेंगे -3 / 2x + 12 / 2, यानी 2 जो है वो डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे लिखना है। तो दोनों के नीचे अलग-अलग जो है मैंने लिख दिए। इसकी अब कटिंग नहीं होती, इसकी कटिंग होती है 2 × 6 = 12। तो y = -3 / 2x + 6। ये इसकी जो है वो फॉर्म आपके सामने आ गई है। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल पहले की तरह ड्रा कर लेते हैं। ये आप रफ वर्क में भी शो कर सकते हैं। ये मैंने टेबल ड्रा की है, ठीक है। और इसको अब क्वेश्चन जो है ना वो उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, उस हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, उस हिसाब से वाई की वैल्यू हमारे पास आती जाएंगी। अब देखें, सबसे पहले पुट x = 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, y = -3 / 2x + 6। अब y के x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे y = -3 / 2, तो 0 पुट किया, इसको 0 कर देगा, पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है, ठीक है। 0 तो सबसे पहले पुट कर लें, तो आगे उससे जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास एक वैल्यू 0 आएगी, दूसरी वैल्यू 6 आ गई है। अब यहाँ पे नीचे 2 है, तो 2 है तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू वही पुट करनी है जो 2 के ऊपर प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। -3 / 2x + 6, तो पुट x = +4 पुट करते हैं। +4 पुट करेंगे, y = -3 / 2x 4 + 6, 2 × 2 = 4, तो y = -3 × 2 = 6, माइनस का 6 +6 कट गया, तो y = 0। यानी x की वैल्यू 4 पुट करें, x की वैल्यू 4 पुट करें तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। अब एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट x = 4 पुट किया था, अब -2 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो -2 पुट कर लेते हैं, एक माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो ये आएगा y = -3 / 2x + 6, तो y = -3, x की वैल्यू क्या है 2 + 6, 2 2 से कैंसिल, y = -3 + 6, तो y = +3 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू -2 पुट करें, x की वैल्यू -2 पुट करें तो y की वैल्यू +3 आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक नेगेटिव भी ले ली है, 2 हमने पॉजिटिव भी ले लिए हैं। ये आपके पास टेबल बन गया। अब इस टेबल को इसके मुताबिक हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो शो कर देते हैं। ये आपका रफ वर्क भी हो सकता है, और अगर आपके टीचर कहते हैं तो आप इसको नीट वर्क में भी शामिल कर सकते हैं। पेपर के ऊपर लाइंस मैंने लगा दी हैं, नंबर्स लिख लिए हैं, जिस हिसाब से वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यूज़ मुझे नज़र आ रही हैं उसी हिसाब से जो है मैंने ग्राफ भी शो किया है, ठीक है। नंबर्स भी लिखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 6 होगी। तो x की वैल्यू 0 जो है वो
यहाँ पे हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। ये y की वैल्यू 6 है, तो वो ये वाला पॉइंट बनेगा पहला। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू जो है वो 0 है। ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। ठीक हो गया, एक पॉइंट आपका ये बनेगा। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हुई है, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना ये स्ट्रेट नहीं है, एक दो पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर आ रहा है, तो मैंने इसको चेक किया है। यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई है। गलती ये हुई है कि x की वैल्यू -2 पुट करनी थी, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये x की वैल्यू -2 पुट करनी थी, बाद में मैंने +2 पुट कर दी है। तो +2 पुट करने से जो है वो वैल्यू y +3 आई है। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे -2 पुट करनी थी वो मैंने +2 पुट की है। तो +2 पुट करने से +3 आ गया। चले नेगेटिव वैल्यू रहने देते हैं, तो x की वैल्यू को +2 रखते हैं और y की वैल्यू +3 होगी। इसको ग्राफ पेपर पे देखें कि x की वैल्यू +2, ये है x की वैल्यू +2, y की वैल्यू +3 आती है। तो ये वाला पॉइंट बनेगा जिसमें x की वैल्यू +2 होगी, y की वैल्यू +3 होगी। ठीक हो गया। अब ये देखें एक लाइन में जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। पहले एक लाइन में स्ट्रेट नहीं आ रहे थे, तो एक मिस्टेक हुई थी, वो मिस्टेक भी यहाँ पे पकड़ी गई है, उसको मैं करेक्ट कर दिया है। तो अब देखें ये आप पॉइंट जो है आपस में ज्वाइन कर दें, ये पॉइंट इसके साथ और ये पॉइंट इधर ज्वाइन हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये पॉइंट्स ज्वाइन हो गए हैं। एरो लगा दें, एरो लगाएंगे तो आपको ये बताना, एरो से पता चलेगा कि जो पॉइंट्स हैं ये लाइंस आगे की तरफ शो हो रही हैं। यहाँ पे 3x + 2y = 12, यानी ये वाली लीनियर इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल, जिसको हमने अभी सॉल्व किया है। तो ये इसका जो ग्राफ पेपर के ऊपर शो कर दे, ये वाला पॉइंट जो है वो बेशक काट दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आखिरी पार्ट भी यहाँ पे जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत आसान है, इसको बुक के ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ द पॉइंट FGH। 3 पॉइंट है FGH ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ पेपर के ऊपर ये 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले f पॉइंट की बात करते हैं। ये f पॉइंट ये है, तो ये है x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +3। ये आपने जस्ट इतना काम करना है। ये आपका पॉइंट f है, इसमें x और y की वैल्यू आ गई है। पॉइंट g है, पॉइंट g में x की वैल्यू 0 है, ये देखें इधर से गुजर रही है, तो ये इस लाइन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू जो है वो 1 है, +1 है। फिर h की बात करते हैं। h में ये है, x की वैल्यू जो है वो +3 है, x की वैल्यू +3 है, और ये होगी x की, y की वैल्यू ये इधर आएगी, ये y की वैल्यू क्या होगी -1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू +3। बस इतना सा काम ही इस क्वेश्चन में करना है। FGH जो 3 पॉइंट्स हैं, इनमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, रिकग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और अ वर्टिकल लाइन। आपको नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 3 क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने बताना है कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो वर्टिकल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीनों क्वेश्चन को तीनों मैंने यहाँ पे लिख ली एक पेज के ऊपर। सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। 3y - 7 = 88। इसका बताना है, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू क्या आती है, 3y = 88 + 7। y की वैल्यू 3y = 88 + 7 आ जाएगा 95। y की वैल्यू आ रही है 95/3। ठीक है, ये y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब जस्ट हमने बताना है कि ये वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी रिकग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब जस्ट अगर इतना ही काम हो कि वर्टिकल लाइन का बताना है या हॉरिजॉन्टल लाइन का बताना है, तो इसके लिए हमें पूरा का पूरा जो ग्राफ पेपर है उसको शो करने की, ग्राफ पेपर को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने पहले इन क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर जो है वो ड्रा किए हैं। हमें बस इतना काम करना है। मैं आपको बता देता हूँ ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या चक्कर है। ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आप एक्स एक्सिस है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2
3, ठीक है। इस तरह -1, -2, -3, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपके पास अगर वाई की वैल्यू आएगी, अभी क्या आपके पास आई है वाई की वैल्यू, ये आपके पास वाई की वैल्यू आ गई है, कोई भी वैल्यू आई है, तो वाई की वैल्यू जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपकी लाइन ऐसे ड्रा होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं है। जब एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी, नीचे आएगी, नीचे इस तरह लाइन ड्रा हो जाएगी, पॉजिटिव है तो इस तरह वो लाइन ड्रा हो जाएगी। तो अगर जब भी आपके पास वाई की वैल्यू आएगी तो ये लाइन आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल है, इस तरह की जो लाइन है वो वर्टिकल होती है। तो हमारे पास अभी जो वाई की वैल्यू आई है, क्या आई है, वाई की वैल्यू आई है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप जस्ट इसका लिख दें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये पेपर में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपको कितने नंबर का आता है। अगर छोटा सा क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का, तो जस्ट आप इतना ही काम करें, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दें, बता दें जस्ट कि हॉरिजॉन्टल लाइन। और क्वेश्चन में पूछा भी यही है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने शो नहीं किया कि ग्राफ पेपर के ऊपर उसको शो करना है। जितना क्वेश्चन में कहा उतना मैंने इसको कर दिया। ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना पड़े तो ये ग्राफ पेपर के ऊपर नंबर लिखें। वाई की वैल्यू 95/3 आई है, तो 95/3, तो ये तकरीबन 31.66 आता है। तो आप ग्राफ पेपर के हिसाब से उस तरह नंबरिंग कर ले 10-10 की, तो उसको ग्राफ पेपर के ऊपर इस तरह शो भी किया जा सकता है। लेकिन ग्राफ पेपर का कहा नहीं, इसलिए मैं ग्राफ पेपर के ऊपर इसको शो नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। पार्ट 2 देखते हैं। 4x - 8x + 11x है, तो 4x ये पॉजिटिव एक्स है, इधर आके -x हो जाएगा, पॉजिटिव 11 इधर आके पॉजिटिव 8 हो जाएगा। 3x = 11 + 8 19, x की वैल्यू आ गई है 19/3, ठीक हो गया। तो अब x की वैल्यू आई है, तो अब ये देखें आपके पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू क्या है, 19/3, पॉजिटिव 3 आई। तो इसको जब करेंगे सॉल्व, तो आपका ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5 6 ये आकर, तो ये जो लाइन है इस तरह शो होगी, ठीक है। y की वैल्यू इधर आ रही है, जो भी होगी, ठीक है, एरो लगा दें आप, तो ये आपकी x की ये वाली जो वैल्यू x = 19/3, ये इस तरह वर्टिकल होगी, यानी ये इस तरह की लाइन को हम वर्टिकल कहते हैं। जो x एक्सिस के ऊपर होती हैं ये वैल्यूज, वो याद रखें, वो ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, x की वैल्यू है, तो ये लाइन जो है वो वर्टिकल लाइन होगी। आप जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दें वर्टिकल लाइन। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है, तो इस तरह ग्राफ पेपर के ऊपर भी नंबर्स लगा के प्रॉपरली शो किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई और अंदर 2x + 4 = 42, 2x = 42 - 4, 2x = 38, x = 38/2, x = 19, x की वैल्यू क्या आ रही है 19, x की वैल्यू 19 आई है, तो इससे मुराद ये है कि इसको भी ये 6 7 8 9 10, ये अब स्केल छोटा है तो आप 5-5 का स्केल रख सकते हैं, 5 10 15 20 स्केल बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ग्राफ पेपर आपको बहुत बड़ा ग्राफ पेपर ना लेना पड़े। तो ये 20 है तो इधर 19 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कहीं इधर करके आएगी, ये भी इस तरह जो है वो लाइन उसकी ड्रा हो जाएगी। तो ये लाइन भी इस तरह ड्रा हुई है, तो ये भी आपकी जो है वर्टिकल लाइन कहलाएगी, वर्टिकल लाइन। इस तरह के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2.12 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है, उसको हमने कम्प्लीटली इस तरह सॉल्व किया, मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर भी उसको शो करके दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसमें एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 लाइन जो है वर्टिकल लाइन है, और इसी के साथ ही आपकी ना सिर्फ एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज बल्कि ये वाला जो चैप्टर है अलजबरा वाला वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि ये वाला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अलजबरा का टॉपिक आज आपका मुकम्मल हो गया। किसी किस्म के क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग।